एक शख्स एक जगह से गुजरता है और वहां पर वो एक चीज बड़ी हैरान को नोट करता है। वो देखता है कि एक बड़े से हाथी के पांव में एक छोटी सी रस्सी है जो कि मामूली सी रस्सी है और हाथी आसानी से उस रस्सी को तड़वा सकता है, लेकिन हाथी ने उस रस्सी को नहीं तड़वा और वहीं पर खड़ा है। वो शख्स बड़ा हैरान होता है और इसी कश्मकश में उसके मालिक के पास जाता है और वो पूछता है कि इतने ताकतवर हाथी को तुमने एक मामूली सी रस्सी के साथ कैसे बांधा हुआ है और ये तड़वा कर बात क्यों नहीं किया अभी तक? तो उसने कहा, ये रस्सी आज इस हाथी के पैरों में नहीं बांधी गई, ये रस्सी तब इस हाथी के पांव में बांधी गई थी जब ये बहुत छोटा था और उस वक्त ये रस्सी इतनी मजबूत थी कि ये इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था और इसने ऐसे करने की कोशिश की भी। इसने इस रस्सी को बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी उस वक्त इसके लिए मजबूत थी और कभी नहीं टूटी। आज हाथी बहुत ताकतवर है और ये रस्सी उतने ही कमजोर है, लेकिन हाथी के बिलीफ सिस्टम में एक चीज बैठ गई है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता और इसी वजह से ये बड़ा सा हाथी इस मामूली सी छोटी सी रस्सी के साथ अपनी जिंदगी कैद में गुजार रहा है। आज ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल का डे नंबर 6 है और डे नंबर 6 में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमारे बिलीफ सिस्टम बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि एक तगड़ा लीडर बनने के लिए कौन कौन सी नेगेटिव बिलीफ है जिनको आपको एलिमिनेट करके बाहर निकालना और किसी तरह से नए बिलीफ इंस्टॉल करने हैं। एंड वीडियो के लास्ट हिस्से में मैं आपको मछली नहीं पकड़ के दूंगा बल्कि मछली पकड़ने का तरीका सिखा दूंगा। ये नहीं कि मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला दे दूंगा और उस 3 स्टेप फॉर्मूला में आप फिट इन करके देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा बिलीव आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा बिलीव आपके लिए नुकसानदेह है। सो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बीएफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट था और उसने कुछ कबूतरों को पाला हुआ था। उन कबूतरों को वो ट्रेन करता था मुख्तलिफ टास्क पर यूज करने के लिए, जैसे कि उसने उन्हें पिंग पोंग गेम खेलना भी सिखाया और उन्हें एक बटन दबाकर अपने लिए दाना कैसे कलेक्ट करना है वो भी सिखाया। जब उसको कबूतरों को ये सब सिखा चुका ना, तो उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। इसके लिए उसने 4 कबूतरों को लिया और 4 कबूतरों को लेता था पिंजरे में बंद कर दिया और उसने क्या किया, उसने इस बार ऐसा कोई सीन नहीं रखा कि बटन को दबाया जाएगा तो दाना उनके पास आ जाएगा। उसने उसके बरक से 8 से 10 सेकंड के टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली दाने वाली जो विंडो वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी, तब जो है उसमें से जाके दाना खा सकेगा। अब कबूतरों ने वहां पर मुख्तलिफ चीजें करना शुरू कर दी। सबसे पहले कबूतर ने उस पिंजरे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। जब वो चक्कर लगा के तो 5 सेकंड कंप्लीट होता था, दाना खा लेता था। अगले कबूतर ने क्या किया, उसने पेंडुलम की तरह अपनी गर्दन को घुमाना शुरू कर दिया और जब घुमा 1-2 दफा अपनी गर्दन को घुमाता तो 5-10 सेकंड का टाइम गुजर चुका होता था और वो जाके दाना खा लेता था। अब तीसरे कबूतर ने इस तरह से किया कि उसने अपने परों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। वो जब अपने परों को फड़फड़ाता था तो टाइम गुजर जाता था, वो जाके दाना खा लेता था। अब चौथे कबूतर ने यह किया कि वो एक कोने में चला गया पिंजरे की और उसने वहां पर जाकर अपनी चोंचें मारना शुरू कर दी और 5 सेकंड गुजरते थे तो भी जाके दाना खा लेता था। अब इन चारों का बिहेवियर एक मजे का इफेक्ट हमारे सामने लेके आता है कि कबूतरों ने जो है 1-2 दफा तो ये चीज किया और इत्तेफाकन ऐसा हुआ भी। 1-2 दफा जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको दाना मिल भी गया, लेकिन क्या दाना उनकी कुछ हरकत करने की वजह से मिल रहा था? बिल्कुल भी नहीं। दाना तो वहीं पे मौजूद था और 5 से 10 सेकंड के बाद उन्हें मिलना ही मिलना था। लेकिन कबूतरों की एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन से ये चीज सामने आई कि उनके बिलीफ सिस्टम में बैठ गई कि वो कोई ना कोई हरकत करेंगे, इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखेंगे तभी उनको दाना मिलेगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे बिलीफ सिस्टम फॉर्म होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन की वजह से। 1-2 बार चीजें तो वैसे ही होती है जैसे हम उनको इंटरप्रिटेट करते हैं, इत्तेफाकन ऐसे हो जाती हैं, बट उसके बाद हम उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं और हमारे जो बिलीफ की बुनियाद होती है वो हमारे एक्सपीरियंस की इंटरप्रिटेशन होती है। बिलीफ के बाद हम रिजिड हो जाते हैं, हम अपने आगे एक मिरर लगा लेते हैं और हम उस मिरर के बाद यही बिलीव करते हैं कि यार एक्चुअली यही सोच सच है जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन वो सच हो भी सकता है और सच नहीं भी हो सकता। और कबूतरों की दफा तो डेफिनेटली वो सच नहीं था। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो बिलीव्स आपने सेट कर लिए हैं वो राइट है, वो सही है? वो ठीक हो भी सकते हैं, वो गलत हो भी सकते हैं। यानी अगर आप एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन को चेंज कर दें तो आपके बिलीव्स की जो बिल्डिंग है वो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। सो जब इंटरप्रिटेशन पे एक चीज डिफरेंट है तो 2 इंसान क्या डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल अगर 2 इंसानों के ऊपर जुल्म किया गया तो एक इंसान ये इंटरप्रिटेट कर सकता है कि मेरे पर जुल्म किया गया तो मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और जो जो दुनिया में जिनके खिलाफ भी जुल्म हो रहा है मैं उनको बचाऊंगा।
ठीक है। और दूसरे बंदे की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया जालिम है, इसमें जब तक जालिम नहीं बनोगे तब तक आपको तो नहीं दिया जाएगा, और वो मजलूम से खुद भी एक जालिम बन जाता है। यानी एक्सपीरियंस तो एक था, लेकिन उससे जो इंटरप्रिटेशन निकली उसने दोनों के बिलीफ सिस्टम को कायम किया, और उस बिलीफ सिस्टम के मुताबिक उन्होंने अपनी रियलिटी को बनाया। अब यहां तक तो आप डिटेल में जान चुके कि बिलीफ सिस्टम बनते कैसे। अब वीडियो के सेकंड हिस्से में हम जानते हैं कि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो कौन से बिलीव्स आपको रोक सकते हैं, और अगर आप में ये बिलीव्स हैं तो इनको उठा के आपने कौन से बिलीव्स इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला, आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता। इस बिलीफ सिस्टम के बजाय आपको यह बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करना है कि मैं इसे इस तरीके से नहीं कर सकता, आई कांट डू इट इन दिस वे। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको देता हूं कि आपने एक डिजायर्ड जगह पर पहुंचना है, आप ड्राइव करके उस जगह तक जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको मालूम पड़ता है कि इस रास्ते पे हड़ताल हो रही है। अब आपको उस जगह पे पहुंचना जरूरी भी है, अहम भी है, तो अब क्या आप ये करते हैं कि आप उस मंजिल को ही छोड़ देते हैं, आप उस जगह तक पहुंचते नहीं, आप अल्टरनेटिव रास्ता लेते हैं। डेफिनेटली आप अल्टरनेटिव रूट यूज करते हैं कि मैं उस मंजिल तक ऐसे पहुंच सकता हूं। सो जब आप अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हैं और उसके बाद आप उस जगह तक नहीं पहुंच सके, आपका प्लान फेल हो गया, तो उस टाइम पे आपने ये नहीं कहना कि आई कांट डू इट, आपने इस बिलीफ को बाहर निकाल कर ये कहना है कि आई कांट डू इट इन दिस वे, आई कांट डू इट इन दिस वे, मैं इसे इस तरीके से नहीं कर सकता। जब आप ये करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो चीज हासिल की जा सकती है, बट जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो गलत है। एंड जब आप उस तरीके को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सो लीडर की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वो कहता है कि इस तरीके से इस चीज को नहीं किया जा सकता। जैसे कि थॉमस एडिसन ने 9999 बार बल्ब बनाने की ट्राई की थी, लेकिन वो फेल होने के बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं फेल हुआ हूं, उसने कहा कि मुझे मालूम पड़ा है कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सेकंड बिलीफ, मैं तो इस चीज में कमजोर हूं, मैं लीडर कैसे बन सकता हूं, हाउ कैन आई बी अ लीडर, आई एम वीक एट दिस। तो इस बिलीफ की जगह आपने ये बिलीव करना है, आपसे ये कहना है कि हर इंसान इम्परफेक्ट है, हम परफेक्ट क्रिएशंस नहीं है, हमारे अंदर नेचुरली तौर पर कुछ लैग्स रखे गए हैं, कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं, और उन लिमिटेशंस की वजह से हमें बाकी इंसानों की जरूरत पड़ती है। और एक लीडर ये बात अच्छे तरीके से जानता होता है कि हर चीज वो खुद नहीं कर सकता, हर चीज वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, वो अपनी टीम बनाता है और टीम में चीजों को डेलीगेट करता है, वो लोगों के एडवांटेजेस से फायदा लेता है। उसके बिलीफ सिस्टम में ये चीज होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम में इसके साथ ये भी चीज होती है कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो और भी तो लोग होंगे जो ऐसे में एक्सपर्ट होंगे, जो इसको कर सकते होंगे, मुझे उन राइट लोगों को तलाश करना है। सो नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि आपको करना ये है कि मैं इसके लिए कौन सा परफेक्ट बंदा ढूंढ सकता हूं। सो सेकंड बिलीफ, आई एम वीक एट इट टू, आई एम नॉट अ परफेक्ट, बट आई कैन हायर अ पर्सन हु इज बेस्ट इन दिस जॉब। तीसरा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करते, इस बिलीफ सिस्टम को खाड़ के बाहर फेंकें और ये बिलीफ सिस्टम सॉल्व करें कि हर चीज मैटर करती है, एवरीथिंग मैटर इन दिस यूनिवर्स। अगर आप दो मैराथन विनर्स के टॉप किया है जो सेकंड पे आया है, उनके टाइम में डिफरेंस देखेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस है। यानी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको एक हाथी ने कभी नहीं काटा होगा, लेकिन आपको मच्छर ने जरूर काटा होगा। सो लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती जो कि आपको नाकाम बनाती, बल्कि छोटी छोटी चीजें होती हैं। सो कभी भी किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना, और लीडर इस चीज को जानता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो पाइला होकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि वो उसकी लीडरशिप के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। सो वो उन प्रॉब्लम्स को उखाड़ कर बाहर फेंकता है। सो थर्ड वन बिलीव कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती। एंड चौथा बिलीव है जो कि एक लीडर के रास्ते में रुकावट होती है, वो ये होती है कि एक एवरेज बंदे को लगता है कि एक लीडर को बाकियों को चेंज करना होता है, लीडर को बाकियों को चेंज करना होता है। इसके बरक्स आपको लीडर्स वाला बिलीव अडॉप्ट करना है। वो बिलीव ये है कि मैं अपने अलावा किसी और को चेंज नहीं कर सकता, आई ओनली कंट्रोल माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करता हूं, मैं उसे ही चेंज कर सकता हूं। अब अगर आप खुद को चेंज करते हैं तो आप एक लीडर कैसे बनेंगे, दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, दूसरों को तब्दीली कैसे करेंगे। तो एक लीडर एक परफेक्ट माहौल को, एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर को सेट करता है,
और उस एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं वो खुद रियलाइज करते हैं कि उनके ड्रॉबैक्स क्या है, कौन कौन सी चीजों ने पीछे खींच ली। और जब वो अवेयरनेस हासिल करते हैं, और अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इंप्रूवमेंट की जाने, और जब एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें वो सेल्फ अवेयर होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करते जाते हैं। सो लीडरशिप ट्रिगर प्रोवाइड करता है, इंसान खुद ब खुद अपने आप को चेंज करता है। सो लीडर कभी भी चेंज नहीं करता, बल्कि वो चेंज का एक जरिया बनता है, एक मीडियम बनता है। पांचवा एंड लास्ट बिलीफ जो कि आपको एक अच्छा लीडर बनने से रोक सकते हैं, वो ये है कि अगर मैं बहुत सारी तैयारी कर लूं मैं फेल नहीं होगा। आई विल नॉट फेल, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की। इसके बरक्स ये बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं जितनी भी तैयारी कर लूं, सेटबैक्स सरप्राइजेस हमेशा रास्ते में रहेंगे, बट ये है कि जब तक मैं उस रास्ते पर चलूंगा नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरी तैयारी अच्छी है या नहीं। सो लीडर कभी भी फेल होने से नहीं डरता, लीडर हमेशा अपने आप को फेल होने पर खुश होता है, बिकॉज उसे मालूम पड़ता है कि उसने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है। क्योंकि अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यू आर प्लेइंग टू सेफ। आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। सो फेल होने से लीडर डरता नहीं है, ही नो कि ही विल फेल, बट उसको एक चीज का पता होता है कि फेल होने के बाद बाउंस बैक वो दोबारा करेगा। सो आपको बिलीफ सिस्टम में इंस्टॉल करना है कि आई विल फेल बट आई विल बाउंस बैक, आई विल फेल बट आई विल बाउंस बैक। मैं फेल तो होगा लेकिन मैं बाउंस बैक भी करूंगा। अब ये मैंने 5 बिलीव्स आपको बताए जो कि लिमिटिंग बिलीव्स हैं लीडर्स के लिए, और उनकी जगह मैंने आपको नए बिलीव्स बताए जो कि आपको इंस्टॉल करने। जाते जाते जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि किसके जरिए से आप लिमिटिंग बिलीव को सबसे पहले जज कर सकते हैं, फिर उन्हें उखाड़ के बाहर फेंक के नए बिलीव्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको खुद से ही क्वेश्चन पूछना है कि जिस चीज पे आप बिलीव रख रहे हैं क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह। जी हाँ, बिलीफ सिस्टम हमेशा आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते, कई दफा आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये बिलीव है कि मैं एक डांसर नहीं बन सकता, तो क्या ये बिलीव मेरे लिए बुरा है? नो, ये बिलीव मेरे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं, और जब मेरा बिलीव ये है तो मैं सारा फोकस इस पे कर रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीकिंग पे। सो बिलीव सिस्टम मुझे अपने उस फील्ड में रहने के लिए मदद करता है, मुझे इररिलेवेंट चीजों में इंडल्ज होने से रोकता है। आपने डिसाइड करना है कि जो बिलीव आपके पास है वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। अगर यही बिलीव जो मेरा है कि मैं एक डांसर नहीं बन सकता और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता, कि एक डांसर के लिए बिलीव फायदेमंद है, डेफिनेटली उसके लिए फायदेमंद नहीं है। सो बिलीव क्या है? सिचुएशनल है। सबसे पहला स्टेप, आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि ये आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए नुकसान है। सेकंड चीज, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपके लिए फायदेमंद है नुकसान है, अब तो फायदेमंद है तो एक्सेप्ट करें इसे एंड मूव ऑन। अगर तो फायदेमंद नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि किस तरह से आप इसके ऑपोजिट फोर्स खड़ी कर सकते हैं, आप इसके ऑपोजिट बिलीफ कौन से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, इससे ये हो सकता है कि अगर मैं इन स्टेप्स पे चलूं तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता जो चीजें मैं आज ट्राई कर रहा हूं उनको ट्राई करते हुए, लेकिन मैं अगर इन चीजों को ट्राई करूं तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। एंड थर्ड स्टेप, इंस्टॉल ऑल दीज थिंग्स। जो आपने सेकंड पे बात की कि मुझे इन चीजों को करना शुरू करना है, उन चीजों पर प्रैक्टिकल काम करना शुरू करें, एक्शन कर लेना शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आप एक्शन लेते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपके इंटरप्रिटेशंस बनती जाएंगे, और इंटरप्रिटेशन से आपके बिलीफ की जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो जाएगी। तो ये आज तक की वीडियो थी। इसके अलावा अगर आप बिलीफ सिस्टम पे जानना चाहते हैं तो मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है, उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि बिलीफ बनता कैसे है, फिर लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, दूसरा बिलीफ क्या होता है, उसको चेंज कैसे किया जाता है। आप इस वीडियो के बाद उसे भी लाजमी देखिएगा ताकि आप एक बेहतरीन लीडर बन सकें। मैं मिलूंगा आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए। सीखते जाएं और बढ़ते जाएं।